11.5 लाख रुपए हम लगाए हैं फॉर्म में। इसके जी पोल्ट्री फार्म शुरू करने से पहले कागज बनवाना पड़ता है, प्रदूषण वगैरह इसका। उनको समझना चाहिए कि हम कमी कहाँ कर रहे हैं। जैसे एक बार फेल हुए तो उसको वो देखना चाहिए। उनको 50-60 हज़ार रुपये की व्यवस्था कर लेगा तो पोल्ट्री फार्म तैयार कर सकते। अगर हम काम करना चाहते हैं तो हम कर ही लेंगे, और बहाने ही बनाना चाहते हैं तो सिर्फ बहाने ही बनाते रह जाएंगे। अगर बात बहाने बनाने की होती तो श्री राम जी सीता माता को वापस न ले आ पाते। और यहाँ पे आप लोगों को मैं एक ऐसे फॉर्म में विजिट आज कराऊंगा। यहाँ पे एक भैया जी हैं हमारे, भैया से अभी हम एड्रेस भी जानेंगे। यहाँ पे भैया साथ में तालाब का भी काम करते हैं, मछली पालन का भी काम करते हैं, और साथ साथ में पोल्ट्री फार्मिंग का भी काम करते हैं। और बहुत ही अच्छा इन्होंने सेटअप बनाया है, एक अच्छी जगह में इन्होंने सेटअप बनाया है। पोल्ट्री का अच्छा काम करते हैं। इनका फॉर्म भी लगभग 5,000 का है, और साथ में तालाब भी इन्होंने बनाया है। खेती का भी काम करते हैं। देख सकते हैं आप कितना प्यारा इन्होंने सेटअप बनाया है। यहाँ पे आप भैया का पोल्ट्री का सेटअप देख सकते हैं। पोल्ट्री फार्म भैया ने कितना अच्छे तरीके से बनाया है, और साथ में ही पर्दे लगाए हैं। गर्मी के लिए इन्होंने पर्दे लगाए हैं, और अभी हवा चल रही है इस वजह से पर्दे भैया ने खोल रखे हैं। अब हम फार्म के अंदर इंटर करते हैं, और आप देख सकते हैं इनका मैनेजमेंट। साथ में भैया ने फार्म के एयर वेंटिलेशन के लिए फैन भी लगाए हैं। स्प्रिंकलर भी चल रहा है इस फार्म के सेट के ऊपर, और साथ में कूलर भी लगाया है। यहाँ पे भैया ने सारा अपना फीड वगैरह रखने के लिए इस साइड में बनाया है, और इस साइड में इनके सारे बर्ड्स हैं। और इनका फार्म देख सकते हैं। लंबाई चौड़ाई के बारे में भी आपको ऑनर से जानकारी मिलेगी। इन्होंने तालाब बना कर रखा है, और बहुत ही अच्छा इनका सेटअप है। और ये मोटर लगी हुई है इनकी, पानी इनका जो है इस पानी को बाहर निकालते हैं और पानी चेंज करते रहते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सेटअप बना है, और बहुत ही साफ़ सुथरा इनका जितना भी सेटअप है, चाहे वो पोल्ट्री फार्म का हो चाहे वो तालाब का हो, बहुत ही अच्छा सेटअप इनका है। भैया साथ में फार्मिंग भी करते हैं। फार्मिंग के लिए इन्होंने सारे अपने जितने भी इक्विपमेंट हैं इनके, इन्होंने फार्मिंग के जितने भी टूल्स होते हैं सब कुछ रखे हैं। ट्रैक्टर है इनके पास। अभी तक के पोल्ट्री फार्म के विजिट में और तालाब के विजिट में सबसे अच्छे फार्म पे हम पहुँचे हैं, और यहाँ की सारी जानकारी हम आपको पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड सारी जानकारी दिलाएंगे कि पोल्ट्री फार्म में कितना घाटा होता है, कितना मुनाफा होता है, हमें पोल्ट्री फार्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर हम करते भी हैं तो हम कैसे स्टार्टअप करें। तो आइए चलते हैं इस फार्म के ऑनर के पास। नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह है, और यहाँ का लोकेशन का दर्शकों को बताइए। सर ये सुरवल सानी नारीवारी के पास में पड़ता है। प्रयागराज जिले के अंदर? जी, प्रयागराज जिले में। भैया लगभग आप कितने साल से ये पोल्ट्री फार्मिंग और ये जो मछली पालन का काम कर रहे हैं? लगभग पोल्ट्री फार्म तो 4 साल हो गए हैं, मछली पालन 5 साल हो गए। 1 साल पहले से ये चालू किए थे। और हमारे दर्शकों को ये भी बताइएगा भैया कि पोल्ट्री फार्मिंग जब आपने स्टार्टअप किया था तो लगभग कितने बर्ड से स्टार्ट किया था आपने? जी, स्टार्टिंग में हमने 3500 बर्ड से स्टार्ट किया था पोल्ट्री फार्म। जी, और लगभग आपको कितना फार्म बनाने में कितना खर्च आ गया होगा? जी, फार्म बनाने में तो लगभग मान चलिए कि 11.5 लाख रुपए हम लगाए हैं फार्म में। इसके बगल भी एक फार्म है। अच्छा। और अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दोनों का जो लागत है 11.5 लाख रुपए लगी थी। और मछली पालन में जो आपने ये अपना तालाब बनाया है, इसमें लगभग कितनी लागत है? जी, लागत क्या है कि बात ये थी कि मट्टी जो है इसी की निकलवा कर तो बनवा लिए थे, तो इसमें लागत ज़्यादा नहीं आई थी। और मछली पालन जो आप कर रहे हैं इस तालाब में, लगभग इसमें कितनी मछलियाँ होंगी इस समय में? इस समय लगभग मान चलिए कि कम से कम 2-3 कुंटल तक होंगी बच्चे में। जी, अभी बच्चे हैं, मतलब 500-600 ग्राम की जो हैं, तो 2-3 कुंटल निकलेंगी। और आपके जो ये बर्ड्स हैं, ये मुर्गी पालन आप कर रहे हैं, ये लगभग कितने बच्चे होंगे आपके पास? जी, ये तो गर्मी का सीजन चल रहा था तो थोड़ा बर्ड कम डाले थे, 2700 बर्ड डाले थे, और बर्ड निकाल दिए हैं, तैयार थे। अभी 2000 बर्ड बचे हैं। जी, और भैया जब आप ये पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, जब आप स्टार्टअप मतलब जिस दिन से आपका बच्चा आ जाता है उस दिन से लेकर जब तक ये बिकता नहीं है तब तक का मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? क्योंकि कई लोग बताते हैं कि इसमें ब्रूडिंग वगैरह भी करना पड़ता है, तो उसके बारे में हमें नॉलेज दीजिए। जी हाँ, शुरू में स्टार्टिंग में जब बच्चे आते हैं ब्रूडिंग के लिए, तो गर्मी में 1 से 3 दिन तक थोड़ा मेहनत पड़ती है बच्चों का देखभाल के लिए। पानी उनी पिलाने के लिए क्या है कि स्टार्टिंग में क्या है कि जब बच्चे आते हैं तो गुड़ घोल कर पिलाते हैं, और उसके बाद एंटीबायोटिक वगैरह जो दवाइयाँ आती है 3 दिन तक अनिवार्य रूप से लगानी चाहिए। हमने ये भी सुना है कि पोल्ट्री फार्म में कई प्रकार के दाने लगते हैं, तो उसे भी हमें ज़रा नॉलेज दीजिएगा। स्टार्टिंग में प्री स्टार्टर तो 5 दिन तक चलाना पड़ता है, उसके बाद फिर स्टार्टर की जो लगाने की वो है, तो मान चलिए कि वेट के ऊपर है। 1 किलो 200-300 ग्राम तक स्टार्टर चलता है, उसके बाद फिनिशर। और ये बर्ड लगभग कितने दिनों में भैया तैयार हो जाते हैं? हमारे जो पोल्ट्री फार्म में कितने दिन में तैयार हो जाता है कि हम सेल कर सकें और मुनाफा जो है हम कमा सकें? जी, ठंडी में तो ये है कि ठंडी में 22 दिन में हो जाते हैं 1 किलो 200 ग्राम, और गर्मी में समय ज़्यादा लगता है क्योंकि दाना कम खाते हैं। गर्मी में 35 दिन लगता है इनको।
और भैया दर्शकों का एक सवाल ये भी रहता है कि पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। कई लोगों का ये एक कहने की बात है कि हम फेल हो जाते हैं, तो इसका क्या मुख्य कारण है, क्यों लोग फेल हो जाते हैं? अब मुख्य कारण यही है कि आदमी समझ नहीं पाता क्या उसमें कमियां क्या है। उस कमी को उनको समझना चाहिए कि हम कमी कहाँ कर रहे हैं। जैसे एक बार फेल हुए तो उसको वो देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि दूसरों से जो और भाई लोग कर रहे हैं पोल्ट्री फार्म, उनसे जाके मिलना चाहिए, समझना चाहिए कैसे किया जाता है। जी, यहाँ पे भैया ने बताया कि अगर हम मैनेजमेंट अपना अच्छा रखते हैं तो हम पोल्ट्री फार्मिंग में फेल नहीं होंगे। और भैया हमारे दर्शकों का एक सवाल ये भी रहता है, अगर हम स्टार्टअप करना चाहते हैं पोल्ट्री फार्म तो लगभग कितने बर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं? वो तो अपने ऊपर, लागत के ऊपर है, जितने की आदमी की जो होती क्षमता होती है कि हम कितने से स्टार्ट कर लेंगे, वो आदमी के पूंजी के ऊपर होता है। पैसा जितने के पास जितना रहेगा उसके हिसाब से स्टार्टअप कर लेंगे। फिलहाल तो अगर आदमी के पास छोटे स्तर पे करना चलता है कि मान लीजिए कि 500 बर्ड पे करे तो अभी उसके पास कम पैसा रहेगा, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये की व्यवस्था कर लेगा तो पोल्ट्री फार्म तैयार कर सकता है। मतलब हमारे भैया ने ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि अगर हम छोटे स्तर से स्टार्ट करना चाहते हैं, हम 500 बर्ड भी डालना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम अगर 50-60 हज़ार रुपये भी हैं तो हम स्टार्टअप कर सकते हैं। और भैया हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि अगर हम एक तालाब बनवाना चाहते हैं, मछली पालन का काम करना चाहते हैं, तो उसमें हमें कितना समय लगेगा, कितने समय में हमारी मछलियाँ तैयार होंगी और हम उन्हें क्या खिलाएँ? जी, मछलियाँ तो कई वैरायटी जैसे होती हैं, दाना अगर खिलाएँगे, प्रयासी वगैरह आती हैं, कतला हो गए, यही सब हैं। कतला वगैरह तो साल में मान चलिए कि 1.5 किलो की साइज़ हो जाती हैं, और प्रयासी तो 6 ही महीने में 1 किलो से ऊपर होती हैं, 1 किलो 200 ग्राम तक। जी, तो अभी आपके फार्म में ये जो तालाब है इसमें कौन सी ब्रीड की मछली? जी, इस तालाब में अभी तो हम डाले हुए हैं, ग्रास कटर होता है। लगभग हमने अगर 1000 बर्ड डाला है एक रेशियो के हिसाब से, तो लगभग हमें उसमें कितना खर्च आ जाएगा और उसमें से हमें कितना मुनाफा बच जाएगा उन्हें तैयार करके बेचने में? वो तो मंडी के ऊपर होती है। मंडी अगर बढ़िया आ गई तो 50-60 हज़ार रुपये महीने आप कमा सकते हैं। जी, कहने का मतलब पोल्ट्री फार्मिंग का सारा मुनाफा मंडी के ऊपर है। और मछली पालन में क्या है भैया सिस्टम? मछली पालन में तो उसमें मंडी इसकी भी ठीक रहती है, पोल्ट्री फार्म से अच्छा होता है ये। और मछली का जो तालाब है, हम लोग जैसे अभी आपने मछली पालन किया तो लगभग कितने महीने में आपकी मछलियाँ तैयार हो जाएंगी बिकने के लिए? ये मान चलिए 2-3 महीने में हमारी निकल जाएगी। दर्शकों का एक सवाल ये भी रहता है कि गर्मी में हम फार्म का मैनेजमेंट कैसे करें और ठंड में कैसे फार्म का मैनेजमेंट करें? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। गर्मी में क्या है कि बोरा जूट का होता है, उसको जो छत के मतलब जो ये सीट लगी होती है इसके बगल से झुला देना चाहिए, और स्प्रिंकलर हो सके तो परमानेंट चलता रहे। जब ठंड आती है भैया और हवाएं ठंडी चलती है उसके लिए। हाँ जी, अंदर अगर हो तो बॉयलर की व्यवस्था हो तो बॉयलिंग करें। और क्या होता है कि जो पन्नी लगती है, पन्नी जो है बाहर से लगनी चाहिए, उसके पहले बोरे की व्यवस्था होनी चाहिए। बोरे हो उसके बाद पन्नी हो, तो जिससे अंदर की जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन निकलती रहती है। पोल्ट्री फार्मिंग में एक सवाल ये भी रहता है भैया, एक इम्पॉर्टेंट सवाल रहता है कि वैक्सीनेशन जो करना होता है, वैक्सीनेशन का क्या रोल होता है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? जी, करना चाहिए। वैक्सीनेशन बैक्टीरिया वगैरह से, बीमारियों से दूरी होती है, उसको करना चाहिए। यहाँ पे हमारे दर्शकों को ये भी बताइए भैया कि हम पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, होता क्या है कि हम अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारा लोग विरोध करते हैं, तो यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग का कोई विरोध अगर करता है तो उससे कैसे हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा? जी, पोल्ट्री फार्म शुरू करने से पहले लोगों जो करना चाहता है, जो हमारे फार्मर भाई हैं, उनको पहले जो है कागज़ बनवाना पड़ता है प्रदूषण वगैरह इसका, तो उसको मैनेजमेंट के सिस्टम से क्या है कि मजबूत रहें। जहाँ तक हो सके पोल्ट्री फार्म बनवाएं तो गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर होना चाहिए, बस्ती वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और अगर हम जो कागजात बनवाते हैं प्रदूषण वगैरह जो आपने बताया, तो वो कहाँ से बनेगा? ये तो आपको तहसील से बनेगी। यहाँ पे भैया ने हमें पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड और मछली पालन से भी रिलेटेड बहुत ही अच्छी जानकारी दी। भैया यहाँ पे दोनों चीज़ की फार्मिंग करते हैं, इतना अच्छा सेटअप बना के रखा है। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे लिए ना करिएगा तो मेरे भैया के लिए ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि भैया ने हमें समय दिया। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ।